जय जोहार। जय जोहार। देख रहा है प्रमोद, धान बोनस मिला है तो कैसे हीरो बन के हीरो अड्डा पे घूमा जा रहा है। धान बोनस से तो आप भी ट्रैक्टर खरीदे हो ना? बात तो सही है। तो भैया तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और दोस्तों 2024 का चुनाव आया है तो साहब जी अब गरीबों के हित में बात करेंगे। और दोस्तों चुनाव खत्म हो जाने के बाद में हमारे देश के गरीब महंगाई से भूखे मरेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्त। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और नरेंद्र मोदी जी, ये भी मुझे बता दो, आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो, तो ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया और आज आप अपने भाषण में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं,
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब जब आपके लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेके वायरल करते हैं, तो वो व्यक्ति जिस पे पेशाब किया गया उसकी कोई जात नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, वो गरीब है। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आज उसका नाम दलित नहीं रहा। आप ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो और अपने भाषण में आज कहते हो हिंदुस्तान में जाति नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। कि हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए और तेजी से बढ़ती जा रही है, तेजी से। क्यों? ऐसा नहीं कि केजरीवाल से प्यार है, ऐसा नहीं कि भगवंत मान से प्यार है, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी से प्यार है। हमारा काम हर पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, पूरे देश के कोने कोने में। अकेली पार्टी है जो आपके बच्चों को, आज मैं ये कहने आया हूं कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, एक मौका मांगने के लिए आया हूं। मैं आप यही नहीं, अभी और सुनिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के लिए। ये जितने माँ बहनें खड़ी हैं, वैसे तो बाप को भी अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन माँ को ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, है कि नहीं है? मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई पार्टी आके ये बोल नहीं सकती 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक पार्टी ने 75 साल में चुनाव में आके ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, बता देना किसी पार्टी ने आज तक आके ये नहीं कहा। अगर अच्छे स्कूल बन गए होते, अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई होती, आज हमारा देश गरीब नहीं होता, हमारे देश में कोई परिवार गरीब नहीं होता। मैंने देखा है दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती थी, जर्जर पड़े हुए थे, जैसे यहां छत्तीसगढ़ में है, बुरा हाल था। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। एक दिन जनता खड़ी हो गई और जनता ने दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया और आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये कुदरत ही कराती है, कुदरत ने अपनी झाड़ू चलाई, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई, जनता खड़ी हो गई, ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। 5 साल में भाई साहब सारे स्कूल, जितने सरकारी स्कूल थे सारे इतने शानदार बना दिए। अब हमारे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, हम 10 साल हो गए देश में 2 राज्यों में पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।